हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो जॉब प्रोस्पेक्ट इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में पावर सेक्टर में किस तरीके के जॉब प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैसे आपको एक्सप्लोर करना है, किस किस पर्टिकुलर फ्रेशर्स वर्क के लिए, मतलब बी टेक, किस डिप्लोमा ऑर्डर के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे किसके लिए कौन सा जॉब सजेस्ट होगा, वो मैंने पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो सेम मेरा वीडियो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए है, बिकॉज गैस में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत तरीके का मैन पावर चाहिए। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो मैं सेक्टर्स बता रहा हूँ, ये सेक्टर ऐसे सेक्टर्स में बता रहा हूँ जहाँ पर प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और जो जैसे रहता था ना कि अगर मैं बैंक में जाता हूँ तो लोगों को ये धारणा थी कि उन्हें सिर्फ फाइनेंस के बंदे चाहिए या उन्हें सीए चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो मैं आज के इस वीडियो में या मेरे जो मेरा ये एक तरह से सीरीज़ है जिसमें मैं ऐसे ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जिसमें बहुत तरीके के जॉब्स हैं और हर प्रकार के लोगों के लिए, हर तरीके के डिग्री होल्डरों के लिए जॉब है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ ए जॉब प्रोस्पेक्ट इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन और गैस सेक्टर। तो गैस में जनरली आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, सीजीडी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीजीडी मोदी जी का काफ़ी बड़ा मिशन था एंड उसको काफ़ी बीच में गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी एफर्ट्स दिए थे, बहुत सारा फंडिंग भी किया था एंड वो एक तरह से बहुत अच्छा न्यूली कॉन्सेप्ट को लेके था। चाहे उसमें आपका पीएनजी हो, मींस पाइप नेचुरल गैस हो, चाहे आपका सीएनजी हो जो आपके व्हीकल्स में लगता है, इस पर कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फंडिंग किया गया था। बट ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, बिकॉज कोविड के इस महामारी के टाइम में काफ़ी सेक्टरों को इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो सेक्टर्स को भी उतना अपग्रेड नहीं कर पाए, बट दैट इज़ गोइंग ऑन ए परफेक्ट मैनर और उस पर रेगुलरली वर्क चल रहा है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो रहेगा कि गैस में किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट हैं, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। तो दोस्तों गैस के अंदर जो जिस तरीके से मैंने बोला सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर सिटी लेवल पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज को अपॉइंट किया है एंड जो जो प्राइवेट कंपनी है दैट इज़ ए सब्सिडी और समटाइम जॉइंट वेंचर ऑफ HPCL, BPCL, गेल लिमिटेड, इस तरीके के कोलैबोरेशन में ये कंपनीज इस्टेब्लिश हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर जैसे इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात के अंदर गुजरात गैस है, महानगर गैस महाराष्ट्र के अंदर है, थिंग गैस है जो नोएडा के अंदर ऑपरेट कर रहा है और भी जगह है, CUGL गैस है जो कानपुर में है, आपका गेल गैस वाराणसी, बैंगलोर, भाग्यनगर गैस आपका हैदराबाद में, तो इस तरीके अवंतिका गैस आपका इंदौर में। तो इस तरीके से हर स्टेट के अंदर इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काम कर रही हैं। और मेरा आपको यही है कि थोड़ा एक्सप्लोर करो, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक लिमिट हो जाते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, चाहे आप मेघालय में रह रहे हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, चाहे उड़ीसा में रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये प्रॉस्पेक्ट दिखेंगे, बट हमें पता नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। मैं आपको सारी चीज़ें भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच करो, उनको किस तरीके के लोगों की ज़रूरत रहती है, कॉन्टेक्चुअल चाहिए रहते हैं, परमानेंट चाहिए रहते हैं, और किस तरीके से पिच जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, आपको पसंद आता है। एंड इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ कंसर्न है, कुछ भी क्वेरीज़ हैं, और भी आपको कुछ सजेशंस रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट करो। सो मैं आने वाले समय में मैं उसमें, या मेरे को अगर उसकी कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं आपको, अगर मैं उनका एड्रेस दे पाऊँ, कुछ भी दे पाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया कि गैस में जो मेजरली जो गैस रिटेल है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज है जो मैंने बताया हर स्टेट लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, और ये दो तरीके की सर्विसेज दे रही हैं। एक तो पाइप नेचुरल गैस दे रही हैं और दूसरा CNG सप्लाई भी दे रही हैं। तो CNG जो आपके स्टेशन होंगे, आपने देखा होगा, जस्ट लाइक जैसे BPCL या HPCL के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप होते हैं, तो सिमिलरली इनके भी पेट्रोल पंप जैसे ही इनका सेटअप होता है जहाँ पे आप CNG को फ्यूल कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी उनको लोग चाहिए रहते हैं जो उसको फ्यूल करें, और बहुत सारा इनको बैकएंड में स्टाफ लगता है जो उसका रिपेयरिंग वर्क है, किस तरीके से टैंकर आ रहा है, उसमें गैस का डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो रहा है, उसमें मीटर्स लगे हैं, कैसे उसकी काउंटिंग हो रही है।
तो वो सारे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए उनको बहुत सारा स्टाफ रहता है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और आने वाले समय में मैं ये बता रहा हूँ कि ये जितने भी होंगे सीएनजी, बहुत सारे ऐसे स्टेशंस बनेंगे आपके सिटीज़ में, बनेंगे गांव में, क्योंकि जो सीएनजी की जो कॉस्ट होती है वो पर किलोमीटर 1 रुपी 2 रुपीज़ के अराउंड जाती है। तो अगर मैं पेट्रोल और अगर मैं इसको डीजल से कंपेयर करूँगा तो वो एक आने वाले समय में वो, क्योंकि वो एक ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पेट्रोल को लेते रहेंगे, बट ये सेक्टर है कि गैस का, इसका सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए वो कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड, जैसे कहते हैं ना पेट्रोल, वो एक लिमिटेड है, वो एक सर्टेन लिमिट तक है कि जब तक मिडिल ईस्ट या जब तक गल्फ कंट्री से हमको मिलता रहेगा ऑयल, और तब तक हम यूज़ करेंगे। तो अभी क्योंकि वहाँ पे क्राइसिस है, उसकी प्राइसेस भी बहुत रैपिडली बढ़ रही हैं, एंड इंडिया के लिए भी काफ़ी चैलेंज हो रहा है। तो अभी जो आने वाला समय है वो ईवी का है, सीएनजी रिलेटेड व्हीकल्स का है। तो उसको रिलेटेड में थोड़े मेरे और कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे रिलेटेड बनाए हैं, कुछ मैंने बेसिकली इस पे, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ गैस। तो गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है दोस्तों। गैस के बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके ऑटो हों, चाहे आपकी कार्स हों, चाहे आपके आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें टू व्हीलर्स भी गैस पे आएँ, तो वहाँ पर भी हो सकता है। दूसरा जो बड़ा सेक्टर है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ वो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस है। तो दैट इज़ ए कम्प्लीटली अ रिप्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर्स। जैसे पहले होता था ना, एक सिलेंडर होता था गैस का, आप बुक करते थे, फिर घर आपके आता था, तो उसका जो ड्रॉबैक था कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बहुत लगता था, एक सिटी से दूसरे सिटी तक उसको फ्यूल करना, फ्यूल में भी सिलेंडर को, क्योंकि उसमें भी उनकी गारंटी वारंटी होते थे, कुछ ब्लास्ट हो जाते थे, फिर वो सिटी से सप्लाई करना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो अभी उसको रिप्लेस करने के लिए पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, और वो काफ़ी समय से चल रहा था, और अभी कुछ हद तक वो बन के तैयार हो गया है कि जिसमें गैस की पूरी पाइपलाइन बिछ रही है अंडरग्राउंड, और उसके थ्रू ये सप्लाई होगा। तो वहाँ पर सप्लाई होने के बाद जो वहाँ की कंपनीज होगी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर यूजीएल कानपुर है, तो कानपुर के पास आ गए, कानपुर फिर वहाँ से कनेक्शन देगा। तो जो भी कस्टमर होंगे उनके लिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी कॉलोनीज़ में इन लोगों के कैंप लगते रहते हैं। मैं कोविड की सिचुएशन में, कोविड में काफ़ी कुछ चेंज हो गया, वी आर बाउंड टू आवर होम ओनली, बट जैसे ही आफ्टर कोविड होगा तो फिर से ये चीज़ आएंगी। तो बहुत हाई लेवल पे इस तरीके से कनेक्शन, बिकॉज ये यूज़फुल भी है। अगर आप इसको सिलेंडर से कंपेयर कर पाते हो, कॉस्ट से कंपेयर करते हो, तो जो पीएनजी की जो गैस का जो कनेक्शन है बहुत सस्ता पड़ता है, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी और उसकी मंथली बिलिंग रहती है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊँगा, बिकॉज मेरा वीडियो का है कि दैट इज़ मेनली जॉब प्रॉस्पेक्ट। तो इस पूरी प्रोसेस में दो तरीके के मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें बहुत हायरिंग होती है। एक तो अगर सपोज़ एज ए कस्टमर मेरे को अगर गैस का कनेक्शन लेना है, तो मेरे को उसके पाइपलाइन बिछाना, उसकी फिटिंग कराना, उसकी पाइप को मीटर लगाना, तो ये पूरी काम को करने के लिए जो स्टाफ लगेगा, जो जनरली फिटर्स करते हैं या उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स के इंजीनियर्स होते हैं वो लोग करते हैं, तो उस तरीके की उनको रिक्वायरमेंट होगी। तो सोचो अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर उनको पर डे के 400 या 500 कनेक्शंस ऐसे आ रहे हैं कि उनको लगाना पड़ेगा, और जिस तरीके से मैंने बताया कि गैस का प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, और लोग क्यों आएंगे, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। जब लोगों को सस्ता लगेगा, उनके कंट्रोल में लिखेगा, तो उस पर वो आएंगे। तो किस तरीके के अगर 400 मेरे को किसी सिटी में पर डे लगाना है तो उनको कितना स्टाफ लगेगा। तो इस तरीके से इसमें दोनों तरीके से प्रॉस्पेक्ट हैं। बहुत सारे इसमें लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनका स्टाफ रहता है, और वो उनको पर कनेक्शन पे कुछ पैसे देते हैं। और कुछ ये जो कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने बताया महानगर गैस है, गुजरात गैस है, ये अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे थिंक गैस है, अभी न्यूली अवंतिका गैस है एमपी में, तो ये लोग, इनके खुद का भी स्टाफ होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रखते हैं जो इनका इंस्टॉलेशन एक्टिविटी करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद इनका क्या होता है कि पूरा मीटर टू रीड साइकिल होता है, मीटर टू कैश साइकिल होता है, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई बंदा आएगा, उसका हर महीने का या बाय मंथली जो भी इनकी बिलिंग साइकिल हो गया, गैस की रीडिंग लेके जाएगा, फिर बैकएंड पे जाके इनके बिल जनरेट होंगे, फिर वो बिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें भी आप सोचो कि अगर इनके पर्टिकुलर किसी सिटी में 4,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है, और 4,000 वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ अगर मैं दिल्ली में बोलूँ तो कुछ रोहतक रोड पे हैं, और कुछ आपके इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हैं, कुछ आपके साउथ एक्सटेंशन या आपके लाजपत नगर साइड में हैं, तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। तो ये सेग्रीगेटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इनको
इनकी रीडिंग कलेक्ट करना, इनका बिल डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनका फॉलोअप करना, ये भी थोड़ा सा टफ होता है। तो इनको अभी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेज में चल रहा है, अभी ये प्योरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें भी उनको बहुत सारा स्टाफ लगता है जो इनकी डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इनकी रीडिंग्स लेते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें जो मेजर इनको लगते हैं उसमें कोई टेक्निकल लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसमें ये बीए पास, बीएससी और ग्रेजुएशन लोगों को ही ले लेते हैं। और फिर बीच में इनको एक स्टाफ लगता है, कस्टमर स्टाफ, जो इनके जैसे कभी किसी का बिल ज़्यादा बन गया, किसी को कनेक्शन लेना है, किसी को फॉर्म रिलेटेड, किसी का एड्रेस चेंज हो गया है, किसी को रीस्टोर करना है, किसी को, तो इस तरीके से उनका एक 24/7 इनका जो कमर्शियल सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है। जैसे कहीं किसी का बिल ज़्यादा बन गया तो उनको अप्रोच करते हैं, वो करेक्ट करते हैं। तो इनके खुद के ऑफिसेज होते हैं, ऑफिसेज में जो एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं उस तरीके का उनको मैन पावर बहुत लगता है, वो भी नॉन टेक्निकली होता है। दूसरा, इनका एक 24/7 टेक्निकल सपोर्ट होता है। अगर कहीं पे भी गैस की लीकेज हो गई, सप्लाई में हर्डल्स आ गए हैं, तो उसमें कॉल करके आप वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी 24/7 सपोर्ट रहता है। और उसके साथ में उसके पास फिटर्स या लाइनमैन्स होते हैं जो 24/7 उनकी कंप्लेंट पे काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड भी उनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। दे आर ऑलवेज लुकिंग ए फ्रेशर, दे आर ऑलवेज लुकिंग ए एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा वो डे वन से उनकी प्रोडक्टिविटी आती है। तो ऐसा मत सोचो कि ये मेरे जो वीडियोस हैं दैट इज़ ओनली फ्रॉम द फ्रेशर्स, बट इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो उनको बहुत सारे सुपरवाइजर चाहिए रहते हैं पूरे स्टाफ को मैनेज करने के लिए। बिकॉज अगर 400 लोगों को मैनेज करना है तो उसके लिए मैनेजर्स भी होंगे, उसके लिए सुपरवाइजर्स भी होंगे, उसके साथ लीडर्स भी होंगे। तो उस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे आपको इसका मोड ऑफ कैसे आपको जाना है। तो इसमें दोस्तों सबसे अच्छा मोड होगा कि जहाँ पर भी इनके ऑफिसेस हैं, जैसे अगर भाग्यनगर गैस हैदराबाद का कोई ऑफिस है, या थिंग गैस नोएडा का है, या भिवानी रेवाड़ी, गेल गैस का वाराणसी में इनका ऑफिस है, या बैंगलोर में ऑफिस है इनके, तो जो भी मैंने बताया कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में इनके ऑफिसेस को आप देखो, उनके ऑफिस में जाओ, उनकी विज्ञप्तियाँ निकलती हैं न्यूज़पेपर में, ये लोग ऐड निकालते हैं कभी कभी, साइट पे भी इनके naukri.com हो, चाहे मोनेस्टर हो, लिंक्डइन, इनमें इनके निकलते रहते हैं। इनकी भी कुछ ड्राइव्स होती हैं, वॉक-इन्स होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एक डेट पर एक किसी होटल में ये 200 या 500 लोगों को हायर करते हैं। तो इस तरीके से, तो इसमें क्लोज आइज़ रखो, इसको रेगुलर फॉलोअप करते रहो, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और ये इसमें भी आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट मिल गए हैं। जो लोगों का एकेडमिक अच्छा है, जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फाइट करके निकाल सकते हैं, वो उनको अप्रोच, उनकी वेबसाइट पे जाओ। जैसे गेल गैस लिमिटेड, जैसे गेल लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ा सेटअप है उसका, हर स्टेट में वो काम कर रहा है। HPCL, BPCL, इनकी भी साइट्स पे इनकी विज्ञप्ति निकलती रहती हैं। और जॉब के अलावा इसका बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट भी बहुत है। मेरा अल्टीमेटली कि हमारे देश के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप जॉब करें, बट आपका जो भी घर में आपको जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बेसिक आपको फंडिंग या पैसे का क्राइसिस नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपको बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं। इनको काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर चाहिए रहते हैं जो उनकी लाइन का इरेक्शन का काम करें, मीन्स लाइन बिछाएँ, इनको इंस्टॉलेशन एक्टिविटी करें, मैन पावर सप्लाई करें। तो उस तरीके से भी आप इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ हद तक मैंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया है। फिर भी आपके अगर कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ आपके कमेंट होते हैं, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसको प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। हर मैसेज को मैं देखूँगा। एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो सो दैट ये ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। एंड जो एक इंडिया में बोला जाता है कि जॉब नहीं है और जॉब नहीं है, तो वो एक जो हमारी विचारधारा चेंज हो, जॉब बहुत हैं बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, फॉर अनस्किल से स्किल होने की ज़रूरत रहती है। तो उस मिशन पर मैं कुछ हद तक सफल हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।